बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दीवानों की दीवानगी कितनी दीवाना बना देती है, दूसरों को भी। उनको जो नशा अपने सतगुरु के नाम का होता है, सतगुरु के दीदार का होता है, नए प्रेमी नए गुरुमुख जो ऐसे सतगुरु के दीवानों के संपर्क में आते हैं, उनको भी दीवाना बनने में देर नहीं लगती। वो भी आकर्षित होते हैं श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनकर, श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनकर, श्री दरबार की महिमा सुनकर, और मन में उनके विचार उभरने लगते हैं कि मैं कब देख पाऊंगा, मैं कब दर्शन कर पाऊंगा, कब मुझे नाम मिलेगा। और देखते ही देखते इस प्रकार की पुकार को सुनकर सतगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, अपनी रूहों को अपनी ओर खींच लेते हैं और नाम की बख्शिश कर देते हैं। और प्रेमी भी अपने सतगुरुदेव भगवान के संपर्क में आकर चरण शरण ग्रहण कर उनसे मिले हुए नाम की बख्शिश को पाकर खुशी से फूले नहीं समाते। दिल के अंदर खुशियों का अंबार लगता है, ढेर लग जाता है खुशियों का। जहाँ एक खुशी के लिए इंसान संसार के अंदर मारा मारा फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकता है, जाने कितने प्रयास करता है, कितनी लगन से मेहनत से कोशिश करता है, क्षणिक खुशियाँ प्राप्त हो भी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में खुशी समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी खुशी के लिए तलाश करता है, फिर थोड़ी देर में खुशी समाप्त हो जाती है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है जीवों पर, और जीवों के जब कोई पिछले जो भाग्य हैं उदित होते हैं और ऐसा संजोग बनता है, ऐसी जाने क्या बख्शिश करते हैं गुरु महाराज जी, क्या उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है कि प्रेमी बनकर वही जीव जो खुशियों के लिए, एक क्षणिक खुशियों के लिए संसार में मारा मारा फिरता था, फिर वही प्रेमी बन जाता है, गुरुमुख बन जाता है और सतगुरु की कृपा से अपने दिल में, हृदय में खुशियों का अंबार लगा हुआ महसूस करने लगता है। तो हम विचार कर सकते हैं कि हम गुरुमुखों के हृदय के अंदर कितनी खुशियां भरी हुई है। संसार से बेखबर हुए सतगुरु की खबर मिल जाए, ऐसी लगन लगी होती है, ऐसी ही लगन लग जाती है कि सतगुरु की खबर मिलती रहे। मेरे गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ हैं, श्री गुरु महाराज जी का आगमन कहाँ हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी कहाँ से कहाँ चल कर पहुँच रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कभी देश विदेश में जाते हैं, कभी हिंदुस्तान में हैं, कभी दुबई पहुँच जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, फिर जाने कहाँ कहाँ से सफ़र करते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से माला माल करके एक जगह से दूसरी जगह कृपा फरमाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। और जब समाचार मिलता है कि हमारे सतगुरुदेव आने वाले हैं किसी शहर में, किसी भी जगह पर,
किसी आश्रम पर और वहाँ के नगरवासियों के, शहर वालों के जो गुरुमुखों को समाचार मिलता है कि इतने दिन बाद श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, तो वो इतने दिन बाद की नहीं सोचते, उसी वक्त से ही उनको लगता है कि जैसे गुरु महाराज जी नजर आने लगते हैं। गुरु महाराज जी का उस शहर में, उस घर में और उन गुरुमुखों के दिल में एहसास हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। और प्रत्यक्ष में भी देखते ही देखते थोड़े दिनों में जो प्रोग्राम बनता है श्री गुरु महाराज जी का, फिर उन शहरों में आगमन होता है। फिर श्री गुरु महाराज जी आश्रम पर कृपा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के फिर दर्शन करते हैं। सब गुरुमुख प्रेमी ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि अपने घर बाहर की सुध बुध भुला करके चाहते हैं कि केवल दर्शन करते रहें, श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा सुनते रहें, श्री गुरु महाराज जी से सुंदर सुंदर वचन सुनते रहें, श्री गुरु महाराज जी हमारा हाल पूछें और हम कहें कि श्री गुरु महाराज जी हम आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है। कितने ही विचार अपने अंदर गुरुमुख लिए हुए सतगुरु के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे धन्यवाद, ढेर सारा शुक्राना लिए हुए गुरुमुख जहाँ तहाँ इस संसार में रहता है, खुशहाल जीवन जीता है। कभी संशय भी हो जाता है गुरुमुख प्रेमियों को, किसी बात से, कहीं किसी भी कारण से दिल को ठोकर भी लग जाती है, कि दिल को कहीं थोड़ा सा दिल में क्रैकनेस आ जाती है, मन उपराम भी हो जाता है। एक गुरुमुख प्रेमी जो कि पुराने दरबार से पुराने जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया, कुछ भगत जी का नाम था, याद नहीं आ रहा, उनकी भक्त्यानी जी का नाम था बीना, जो नूर महल पंजाब में गांव है, वहाँ से वहीं से आते हैं और दर्शन करने आया करते थे। तो एक बार दरबार में प्रयाग धाम में आए, अंतिम बार 2011 में उनके अंदर कोई किसी भी बात को लेकर संशय पैदा हुआ, मन उपराम हो गया। तो फिर श्री प्रयाग धाम 2011 के बाद आना बंद कर दिया और फिर किसी और पंथ में जाने लगे, उनकी पूजा आराधना करने लगे, उनसे जुड़ गए। उनकी भक्त्यानी भी, भक्त और भक्त्यानी दोनों दूसरे आश्रम पर, किसी और पंथ के आश्रम पर जाने लगे। इंसान भूलनहार है, भूल जाता है। तो जब वो दूसरे पंथ से जुड़कर उनके आश्रम में जाने लगे, जाते रहे, लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए होने के कारण अपने शहर में आसपास जो भी कुटिया थीं वहाँ पर जाते थे। उनके रहबर की कुटिया नहीं थी, लेकिन कुटिया तो श्री गुरु महाराज जी की है, श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। और जो नज़दीक कुटिया होती है उसमें सभी गुरुमुख पहुँचा करते हैं। वहाँ एक दो बार ही गए थे, लेकिन जब 2011 में बंद कर दिया आपने दर्शनों के लिए आना, मन में कोई संशय हो गया। लेकिन जिस आश्रम से उनका आना जाना शुरू हुआ था, उन आश्रम के बाई जी उनके घर लगातार जाते रहे। भगत जी के छोड़ देने पर भी वो बाई जी उनके घर आते जाते रहे। भगत जी ने बताया कि हम कई बार महसूस करते थे, गुस्सा भी होते थे, मन में ऐसा ख्याल आता कि जब हम दरबार में, जब हमने आना छोड़ दिया है, तो
तो फिर ये क्यों आया करते हैं? फिर कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन मन में ये विचार आया कि भाई जी आते हैं तो आएं। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भी जब हम आना बंद कर दिया, हमने आश्रम में जाना और आनंदपुर प्रयाग धाम जाना बंद कर दिया, तो फिर भाई जी भी क्यों आते हैं, ऐसा विचार मन में बनता था। लेकिन मन में ये सोचते थे कि जो सेवा हमने बांधी है, जो सेवा का रूटीन था, वो हम देते रहेंगे। ये विचार अपने उन्होंने बताए कि ऐसे विचार मेरे अंदर चलते रहे। लेकिन हमने जो नया पंथ में प्रवेश किया था, वहीं हम जाते रहे 10 साल। फिर वो बताते हैं कि 2011 के बाद से जो नया पंथ से जुड़े थे, वहाँ जाते रहे 10 साल, और 10 साल के बाद अभी 2020 में लगभग 9 साल के बाद 2020 में मैं एक रात को सो रहा था, तो क्या देखता हूँ स्वप्न में कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और छठी पातशाही गुरु महाराज जी और आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ये मिलकर हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हुए उस आश्रम पर पहुँचे जिस आश्रम में मैं जाया करता था। वहाँ जा कर के भगत जी ने बताया कि उनको दर्शन हुए। भगत जी उन गुरु महाराज जी के सामने थे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और छठी पातशाही गुरु महाराज जी के एक साथ दर्शन कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा जी साथ हैं, और उस वक़्त श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी से कह रहे हैं कि ये भगत जी हमारे प्रेमी हैं। इतना ही भगत जी ने देखा कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जैसे छठी पातशाही गुरु महाराज जी को भी कह रहे हों कि ये हमारे प्रेमी हैं, और जैसे कि मैं छोड़ आया था दरबार, तो यही वचन कर रहे थे कि ये हमारे प्रेमी होकर यहाँ कैसे आ गए। और इतने में जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी भी हुई, और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही और छठे पातशाही गुरु महाराज जी के दोनों के एक साथ में दर्शन करके अपार खुशी भी हुई। और मुझे ये लगा कि मुझे श्री गुरु महाराज जी घर से बुलाने आए हैं। मैं भूल गया था, ये बख्शनहार मुझे घर पर बख्शने आए हैं। और फिर से जो वो भाई जी आया करते थे, उन्होंने भी कहा कि वो तो हर वक्त कहते थे कि तुम भले ना आओ, लेकिन हम आना छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रकार वो भगत जी फिर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के बाद उस आश्रम पर गए, और उनको बताया भी। और भाई जी ने भगत जी से कहा कि तुम चाहे कहीं चले जाओ, लेकिन तुम्हारा उद्धार श्री आनंदपुर दरबार से, श्री आनंदपुर द्वार से ही होगा। और इस प्रकार वचन सुनकर भगत जी जन्मदिन 2020 के जन्मदिन से कुछ एक हफ्ता पहले उस आश्रम पे गए थे। और ये सारी जो श्री गुरु महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही जी ने रचना रचाई, और अपने प्रेमी को वापस अपने श्री चरणों में घर से लाकर फिर से वापस अपने श्री चरणों में जोड़ दिया। और वो गुरुमुख प्रेमी भगत जी भी अपने सतगुरु के साथ मिलकर फिर से अपनी भटकना को ख़त्म करते हुए खुशियों से माला माल हो गए। और ये खुशी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे घर में श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी और छठी पातशाही जी और आदरणीय महात्मा जी
मिलकर मुझे बुलाने आए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। मुझे बख्श कर, मेरे गुनाह बख्श कर अपने श्री चरणों में फिर से लगा दिया, मुझे नया जन्म दे दिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।